बच्चों फीचर ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी मांग रहा, तो एक बार फीचर के ऊपर डिस्कस करना बहुत अच्छा है। पहली बात है बच्चों, जॉन स्टॉक कंपनी हो उसकी पहली फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लॉ तैयार करता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का दूसरा फीचर है सेपरेट एंटिटी, यानी कि कंपनी और कंपनी के मेंबर जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि कंपनी मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर कंपनी के मेंबर बच्चों कंपनी को छोड़ के चला जाए तब भी कंपनी रहेगा, कंपनी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, क्योंकि कंपनी की पहचान मेंबर से नहीं होती है, कंपनी का अपना नाम होता है, उसका अपना स्टैंप होता है। परपेचुअल सक्सेशन तीसरा नंबर। परपेचुअल मतलब चलते रहना, आगे बढ़ता रहना। कंपनी कभी भी बेटा अपना फंक्शन को रोकता नहीं है, नेवर स्टॉप इट फंक्शन। कंपनी अपना फंक्शन कभी भी रोकता नहीं है बच्चों, चाहे वो मेंबर कंपनी में आए या कंपनी से बाहर चला जाए, कंपनी अपना फंक्शन रोकता नहीं, इसीलिए कहलाता है परपेचुअल सक्सेशन। और चौथा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जितने भी मेंबर की होती है वो सब लिमिटेड। अरे तो कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो लायबिलिटीज बेटा हमेशा लिमिटेड होती है, और ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है बच्चों। ऐसे तो कंपनी की आपकी फीचर याद हो गई, हम इसलिए लिखेगा कि कभी कभी एक लेवल पूछता है कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, एक वर्ड में क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का सेपरेट एंटिटी क्यों कहते हैं, तो कंपनी के मेंबर अलग है, कंपनी की अपनी पहचान होती है, उसका अपना नाम होता है, अपना स्टैंप होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग बता दी है, कंपनी अपना काम रोकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, चाहे कंपनी में मेंबर आए या जाए, और हर मेंबर की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, और वो है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये चारों एमसीक्यू में बहुत बार आता है। मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में 7 होना चाहिए, याद कर लीजिए। अब प्राइवेट में 2 होगा, मैक्सिमम तो बेटा अनलिमिटेड है, जितना भी हो सकता है पब्लिक में। कहाँ तक होगा? जहाँ तक शेयर है वहाँ तक होगा, लेकिन प्राइवेट में तो 200 से ज़्यादा नहीं होगा, 200 होगा। तो प्राइवेट वाले को हमेशा याद रखो 200, इसमें अनलिमिटेड। डायरेक्टर इसकी 3 होंगी और इसकी 2 होंगी। और ये कंपनी पब्लिक को शेयर बेच सकता है, यस, और ये बेच नहीं सकता है। अब चलते हैं एमसीक्यू क्या है देखें। जॉन स्टॉक कंपनी का फीचर बताओ, तो हर कंपनी का अपना कॉमन सील है, सही है। परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी रुकता नहीं है, चलता रहता है। और हर कंपनी की अपनी मेंबर जो होती है उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाते हैं? बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर को। तो आपको याद होगा हम लोग दिखाते हैं उसको रिजर्व एंड सरप्लस में। क्यों रिजर्व एंड सरप्लस में? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आता है कि नहीं बच्चों? याद करो, डेब्ट इक्विटी रेशियो के समय बताए थे। तो शेयर फॉर फ्यूचर का तो बैलेंस जो होता है वो तो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व को हम लोग किस में दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो घुमा के क्वेश्चन दिया है, और ये बहुत अच्छा है बच्चों। बच्चों मैक्सिमम एमसीक्यू का क्वेश्चन ये भी आता है। शेयर अलॉटमेंट क्या? अभी हम आपको बता दिए कि जितने भी इंस्टॉलमेंट है
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उसे हम लोग बनाते हैं बच्चों। रेट ऑफ कॉल्स इन एरियर का आपको मालूम है 12% होगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का जो रेट होगा वो होगा, नहीं मुझसे गलती हुआ है बच्चों, रुको रुको, पहले हम पुराना वाला ठीक कर ले। बच्चों इसको मॉडिफाई कर लेना, मुझसे गलती हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% होगा, क्योंकि ये तो कंपनी लेता है और कंपनी को देना पड़ेगा 12%। हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होगा 10% और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होगा 12% बच्चों। यानी कि कॉल्स इन एरियर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अब आते हैं तो बच्चों शेयर अलॉटमेंट जो होती है वो तो पर्सनल अकाउंट होती है, आपको मालूम है। कंपनी एक्ट के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% होगा बच्चों। नेट एसेट 2,50,000 है। देखिए हमने जो सामान खरीदा वो 2,50,000 में खरीदा। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट, और मैं पेमेंट कर रहा हूँ 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ शेयर और 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ कैश। तो 1,00,000 1,00,000 2,00,000 हो गई। तो आप 2,00,000 दे रहे हो बच्चों और 2,50,000 ले रहे हो, कितना ज़्यादा कितना कम पेमेंट कर रहे हो आप। तो आप पेमेंट कर रहे हो कम 50,000, तो आप अगर पेमेंट कम करोगे तो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए देखो मैंने एक नोट बनाया है, मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि शेयर कैसे इशू करेंगे। दो टेक्निक है, एक तो शेयर इशू करेंगे तो कैश लेंगे और एक शेयर इशू करेंगे तो कैश नहीं लेंगे, अदर देन मतलब कैश छोड़कर। तो कोई भी कंपनी दो तरीक़े से ही शेयर देती है मार्केट में, एक इशू करती है तो पैसा लेती है बच्चों, और एक इशू करती है तो वो कैश नहीं लेती है, उसके जगह पर एसेट लेती है, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दिखा दिए हैं, परचेज ऑफ एसेट बोल करके। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, बच्चों परचेज कंसिडरेशन जो है अगर वो ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है पेमेंट, पेमेंट अगर ज़्यादा है, इसको बोलेंगे पेमेंट अगर ज़्यादा है नेट एसेट से, तो आप बोलोगे गुडविल का पेमेंट हुआ। यानी कि पेमेंट ज़्यादा करोगे तो गुडविल और पेमेंट कम करोगे तो कैपिटल रिजर्व। इस केस में ध्यान से देखो, एग्जाम में ऐसे भी देता है बेटा, परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से ज़्यादा है, इसको पेमेंट बोलोगे, पेमेंट अगर ज़्यादा हो रहा तो गुडविल और पेमेंट अगर कम हो रहा तो कैपिटल रिजर्व। इस केस में आप ध्यान से देखो, आपने नेट एसेट 2,50,000 और पेमेंट हो रहा 2,00,000, पेमेंट कम है तो कैपिटल रिजर्व। आपने एक मशीन खरीदा है 15,00,000 में और आपको शेयर निकालना है, आप उसके शेयर बताओ। तो शेयर निकालने का रूल तो आप जानते हो बच्चों, आप जितना खरीदे हो वो ले लो 15,00,000, और इसको डिवाइड करोगे जो रेट है तो 100 रुपया है शेयर का दाम, 25% प्रीमियम 125, इसको डिवाइड कर दो 125 से तो आपका आएगा 12,000 शेयर। तो हम लोग का एमसीक्यू होगा 12,000। बोलना पार्ट ऑफ कैपिटल हैज़ बीन कॉल्ड अप, मतलब हम पैसा मांगे लेकिन पैसा मिला नहीं, इसी को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। चलो कॉल्स इन एरियर का डिफिनेशन भी आपको याद हो गया। कल एग्जाम में कॉल्स इन एरियर पूछे तो आप बोलोगे द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप, जो कंपनी ने मांगा लेकिन कंपनी को ये पैसा अभी तक शेयर होल्डर से मिला नहीं, इसको आप कहोगे कॉल्स इन एरियर। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल।